सभी का स्वागत है। और आप पिछले 4 दिनों से इस कैंप में बहुत मज़ा एंजॉय किया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ को, बहुत सारे परमेश्वर का वचन को आपने सीखा है। और मैं जानती हूँ आप लोग को एक्शन सॉन्ग बहुत करने में बहुत अच्छा लगा और क्राफ्ट बहुत अच्छा लगा रहेगा। आपका फेवरेट एक्टिविटी क्या है? क्राफ्ट, मेमोरी वर्स, स्टोरी सुनना या एक्शन सॉन्ग्स? ऑफ कोर्स एक्शन सॉन्ग, डांस तो बच्चों को पसंद ही है, बरोबर। तो मैं जानती हूँ इन 4 दिनों में इस वेस्ली किड्स कैंप के ऑनलाइन कैंप में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है अलग अलग संडे स्कूल टीचर्स के द्वारा, और उन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। और खासकर सबसे बड़ी बात जो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कैंप का मकसद यही था कि आप परमेश्वर का वचन के जरिए आशीषित पाएं, और इसीलिए टीचर्स ने आपको मेमोरी वर्स दिया है। तो आप लोगों ने मेमोरी वर्स याद किया है, बराबर। तो क्या हम उसको थोड़ी से रिवाइज कर लें? कि मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों ने मेमोरी वर्स याद किया है, बराबर। तो ये काम करते हैं, थोड़े जल्दी से हम लोग मेमोरी वर्ड्स बोलते हैं। रेडी? मैं डे 1 बोलूँगी तो आपको डे 1 का मेमोरी वर्ड्स बोलना है। अगर मैं डे 2 बोलूँगी तो आपको मेमोरी वर्ड्स डे 2 का बोलना है। तैयार हो आप सब? ओके, ऑल द बेस्ट। डे 1, गुड। डे 2, okay. Day 3, good. और अब Day 4, वेरी गुड। आप सभी को ये 4 दिन का मेमोरी वर्स याद है, अपनी परमेश्वर का वचन सीखा, बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए, अपने आप के लिए ताली दें और शाबाशी दें। वेरी गुड। तो अभी हम आज अपना 5वां दिन है और लास्ट दिन है कैंप का। मुझे पता है आप लोग को और इसी तरह रोज ऑनलाइन एक्टिविटी करना बहुत पसंद था, लेकिन हम आगे और कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो आगे का एक्टिविटी जो है उसकी शुरुआत करने से पहले आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। अपनी आंखें बंद करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी सहायता किया कि हम वेस्ली किड्स कैंप को चलाएं ऑनलाइन के ज़रिए। सभी बच्चों तक आपका वचन पहुंचाने का जो मकसद पिता आपने पूरा इस कैंप के ज़रिए किया, मैं विश्वास रखती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रभु। विशेष करके मैं प्रार्थना करती हूँ इस ऑनलाइन किड्स कैंप को जो भी बच्चे और उनके साथ परिवार वाले जो कोई देख रहे हैं, उन सभी लोगों को पिता तू आशीषित कर प्रभु। तेरे वचन का ज्ञान पिता उन बच्चों को दे पिता परमेश्वर। सभी बच्चों को तेरे आशीषों से भर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं राजा कि इतने कठिन समय प्रभु जी, जो कोरोना का ऐसा स्थिति में पिता परमेश्वर, कोरोना का महामारी के समय परमेश्वर, तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह और तेरी चंगाई की आत्मा हम पर रखकर पिता हम सभी को तूने सुरक्षित रखा है और संभाला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और विशेष करके पिता परमेश्वर, आगे का समय हम आपको देते हैं लॉर्ड प्रभु। इस ऑनलाइन के किड्स कैंप के जरिए प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हो। विशेष करके प्रभु जी सभी लोग आशीषित पाए। आपने ऐसा किया है, इसलिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके प्रिय बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं एक्शन सॉन्ग के लिए? राइट, आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है, मैं जानती हूँ। तो हमारे बीच में अभी एक्शन सॉन्ग करने के लिए बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड बच्चे हैं जो आपको एक्शन सॉन्ग सिखाने वाले हैं। तो हम उनका स्वागत करेंगे, हमारे शरणम के बच्चों को। उनका जो एक्शन सॉन्ग होगा अभी, और मैं चाहती हूँ सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और आप भी उनके साथ साथ गाएं, नाचे, झूमे और एक्शन सॉन्ग को सीखें। तो हम शरणम बच्चों का स्वागत करते हैं इस समय एक्शन सॉन्ग के लिए। From the top of my head, way, way down to my toes,
ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा हो अंधा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा हो लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। धर धर हो धर धर, धर धर कांपने लगा, शैतान हो शैतान यीशु के नाम से। धर धर हो धर धर, धर धर कांपने लगा, शैतान हो शैतान यीशु के नाम से। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। आओ बच्चों, आज सुनते हैं एक नया गाना, उसका जो है सबसे प्यारा, जो सदा रहेगा हमारा, और जिसका नाम है सबसे ऊंचा। दाएं हाथ को हम उठा कर कहे, खुशी का ये नारा लगाते रहे। हे! हाँ, बाएं हाथ को हम उठा कर कहे, सारी दुनिया को हम सुनाते रहे। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। ए यू और तुम भी आओ और कुछ नया करते हैं आज। हाँ, दाएं पैर को हम बढ़ाते हुए जहाँ के हर कोने में जाकर कहे, हे! आसमां और फिजा से कहे यीशु जिंदा है,
सजदा तुझे करते हैं, अपनी आवाज को हम उठा के यही सदा गाते हैं। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। यीशु जिंदा है, यीशु प्यारा है, वो हमारा है सदा। Yeah! आओ बच्चों, हम अपने जगह से खड़े होते हैं। हम उस जिंदा खुदा की आराधना करते हैं जो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। भजन संहिता 34 का पहला वचन ये कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। Father, we welcome you, Lord. We welcome you, Lord. Thank you. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। भजन संहिता 121 पहला और दूसरा वचन इस तरह कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी न दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Lord, I thank you, Jesus. Thank you, Master. Father God, इस समय के लिए धन्यवाद खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु हम विश्वास करते हैं राजा, प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पर है राजा, हमारे बच्चों के बीच में है राजा। प्रभु इन बच्चों को छूने के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु इन्हें राजा प्रकाशन दे राजा, ताकि ये पिता परमेश्वर प्रभु तेरे ज्ञान को पा सके राजा। प्रभु आपकी कहानियों के द्वारा राजा, इन गीतों के द्वारा राजा पिता परमेश्वर तेरी आत्मा में चल सके राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु इस VBS को तूने आशीर्वाद किया राजा। थैंक यू जीसस। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु इस समय राजा मैं विश्वास करती हूँ राजा, तूने इन सभी बच्चों को छुआ है राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस राजा। प्रभु इस प्रार्थना को मेरा जिंदा खुदा यीशु नाज़रेत के नाम से मांगती हूँ राजा। आमेन, आमेन, आमेन। वाव,
कितना अच्छा एक्शन सॉन्ग था ना, बहुत मजा किया। मुझे तो बहुत मजा आया देखने में और करने में। आप लोग तो मुझसे ज्यादा एंजॉय किए होंगे क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गाने थे, बराबर। तो आप लोग इस एक्शन सॉन्ग को रोज अपने कभी भी कोई भी टाइम पे कर सकते हो। आपके तो अभी छुट्टियां हैं पूरे महीना, बराबर। तो रोज इन एक्शन सॉन्ग को करते रहना, भूलना नहीं। जब आपका मन आए तब आप इस एक्शन सॉन्ग को करते हुए नाचते हुए प्रभु की महिमा करना। ओके, तो अब हम जाएंगे स्टोरी सुनने के लिए। तो इस समय स्टोरी बताने के लिए मैं प्रिय जोसेफ सर को इनवाइट करूंगी और प्रिय जोसेफ सर आपको प्रभु का वचन स्टोरी के द्वारा बताएंगे। जय मसीह के बच्चों, मैं आपका जोसेफ सर वेस्ली किड्स कैंप में आपको फिर एक बार स्वागत करता हूं। ये स्टोरी समय है। हम स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको एक एक्शन करूंगा। आपको मुझे बताना है एक कौन सा गीत है, राइट? मैं शुरू करूं? गेस किया आपने? ओके, मुझे लगता बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया। ये है स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के दिन कि जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, जब परमेश्वर के स्तुति के गीतों को हम गाते हैं, तो परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का चमत्कार जो है हमारे जीवनों में होना शुरुआत होती है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये हमारा जिंदगी का आदतें होना है। हम रोज हमारा जिंदगी में हम लोग परमेश्वर को स्तुति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों के स्तुतियों के बीच में विराजमान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। पॉल और सिलास, ये लोगों ने इनको जेल में डाल दिया, उसके बावजूद भी ये लोग परमेश्वर का स्तुति किया और किस तरह इन लोगों ने चमत्कार को देखा, मैं ये स्टोरी को बताना चाह रहा हूं। ये किताब मैंने प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 16 वचन से 40वां वचन, इस वचन से मैंने लिया हूं। तो बच्चों, आइए हम स्टोरी के लिए जाते हैं, राइट? आइए। पॉल और सिलास। पॉल और सिलास परमेश्वर के मंदिर जा रहे थे, तो उसके पीछे एक दासी आकर जोर जोर से ये पुकार कर कह रही थी कि ये महान प्रतापी परमेश्वर के सेवक है और ये हमें उद्धार के मार्गों को बताएंगे। तो ये बात जब भीड़ ने सुना, उनको लगा कि लड़की उनके ईश्वर के विषय में कह रही है, वरन पौल और सिलास के जीवित खुदा के विषय में नहीं। जब पौल और सिलास ने ये बात को जब समझा, सुना, तो वो उस लड़की के पास आकर उस लड़की के अंदर के दुष्ट आत्मा को ये बोलकर निकाला कि ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, ये लड़की को छोड़कर चले जा। और उसी समय दुष्ट आत्मा छोड़कर चली गई और लड़की आजाद हो गई। ये बात उस लड़की के मालिक को पसंद नहीं आई, क्योंकि ये लड़की के अंदर भविष्य बोलने की योग्यता थी, जिसके कारण उसका मालिक लोगों से पैसा लेता था जब वो उसके भविष्य को बताती थी। अब क्योंकि दुष्ट आत्मा लड़की को छोड़कर चली गई, ये लड़की उनके लिए कोई फायदे की नहीं है। तो ये मालिक पौल और सिलास को अधिकारी के पास लेकर गए और कहने लगे कि ये लोग रोमी के नियमों के खिलाफ बातें करते हैं, इनके विरोध में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भीड़ भी इनके विरोध में उठकर कहने लगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारी ने इनके कपड़े को फाड़ते हुए इन्हें बेंत से इन्हें मारा और जेलर को कहा कि इन्हें जेल में डाल दो और अंदर जेल में डाल दो, अंधकार में डाल दो, ताकि ये भाग ना जाए। जेलर पौल और सिलास के हाथों को और पैरों को साकली से बांध दिए। इस समय पौल और सिलास
पूरा शरीर में घाव से भरे हुए हैं, उनका शरीर पूरा खून से लथपथ होते हुए भी ये परमेश्वर को अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद के गीतों को गा रहे थे। दूसरे कैदी भी इनके गीतों को सुनने लगे और मध्य रात्रि में अचानक एक भूकंप सा हुआ। उस जेल के नींव भी हिलने लगे, जेल का दरवाजा भी खुल गया। पौल और सिलास का साकली टूट गया। जब जेलर उठा और उसने देखा कि दरवाजा खुल गया, वो बहुत डर गया, खंजर लिया और अपने आप को मारने की कोशिश पर ही था। पौल का शब्द आया, हे जेलर, तो अपने आप को हानि मत पहुंचाना, हम यहां पर ही है। जब जेलर ने बात सुना तो उसने मशाल लेकर पौल और सिलास के पास गया, घुटने में आकर उन्हें कहने लगा, मुझे उद्धार प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना है? पौल और सिलास उन्हें कहे, तुझे सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है और तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। जेलर और उसका परिवार इनके इस शब्द को विश्वास किए और यीशु को उद्धार करता प्रभु स्वीकार किए। जेलर ने पौल और सिलास के घाव को साफ किया और उन्हें अच्छा सा वस्त्र दिया और पौल और सिलास को कहा, मेरा परिवार और मुझे बपतिस्मा दे। और बपतिस्मा के बाद ये लोग साथ में बैठकर भोजन किए। जेलर पौलुस को और सिलास को लेकर जेल में गया, तब उन्हें खबर आया कि पौल और सिलास को रिहा करे। पौल और सिलास ये बात सुनकर बोलने लगे कि मैं भी एक रोमी हूं और ये लोगों ने बिना सही कार्रवाई करते हुए मुझे बहुत मारा है, तो मैं चाहता हूं कि ये अधिकारी भी हमारे पास आए और हमें इस बंदी गृह से रिहा करे। जब अधिकारी ने बात सुना तो वो बहुत डर गए, क्योंकि रोमी पौलुस भी एक रोमी था। ये लोग जेल में आए, पौलुस के पास विनती करने लगे, माफी मांगने लगे, कृपया कर हमें माफ कर दे और जेल से आप चला जाए। इस तरह परमेश्वर ने पौल और सिलास को बंदीगृह से आजाद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। बच्चों, देखा आपने किस तरह पौलुस और सिलास ने जेल में रहकर बहुत मार खाते हुए पूरा शरीर लहू से भरने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर का बुराई नहीं किया, परमेश्वर को लेकर वो लोग नाराज नहीं हुए, लेकिन उस परिस्थितियों में भी उन लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद किया, स्तुति के गीतों को गाया और आपने देखा कैसा परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार किया। बच्चों, मैं आज इस स्टोरी के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कितना भी तकलीफ क्यों ना आए, कितना भी समस्याएं क्यों ना आए, आपको क्या करना है? परमेश्वर को बुराई नहीं करना, परमेश्वर के विरोध में नहीं बोलना है, वरन आपको वहां पर जहां कहीं भी है वहां पर अपने जुबान को खोलते हुए, अपने मुख को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद गाना, स्तुति के गीतों को गाना है, धन्यवाद को करना है और वहां पर आपके जीवनों में चमत्कार होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ बच्चे, जब आप स्तुति करते हैं परमेश्वर का स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि आप कितना भी तकलीफों में क्यों ना हो, आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। ये कोरोना वायरस की समस्या में भी आपको क्या करना है? परमेश्वर को स्तुति करना है। जितना आप स्तुति करोगे उतना आप परमेश्वर का चमत्कार आपके घरों में, आपका एरिया में, आपके नगर में आप देखोगे। राइट बच्चों, आइए ना हम 1 मिनट अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं ये सुंदर से समय में परमेश्वर, आपने हमें बताया कि हम आपको स्तुति करेंगे तो बड़े बड़े चमत्कार हम देखेंगे। प्रभु, मैं क्षमा कर, अब तक यदि हमने
परिस्थितियों में आपके विरोध में बातें किए हैं या हमने स्तुति आपको धन्यवाद नहीं किया तो हमें क्षमा कर। लेकिन प्रभु आज इस स्टोरी के द्वारा हमने सीखा कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो हमें आपको स्तुति करना है। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं आपने स्टोरी अच्छा लगा और ये चीज आपके जीवन में बनाए रखो। बाय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष करे। तो बच्चों कैसा लगा स्टोरी? बहुत अच्छा, बराबर। जोसेफ सर ने बहुत अच्छा स्टोरी आप सबको बताया है। हम जोसेफ सर को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा स्टोरी के जरिए परमेश्वर का वचन बताया कि परमेश्वर की स्तुति करने से, प्रेज एंड वर्शिप करने से कैसे बड़े बड़े अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होता है। ये हमने कहानी के द्वारा हमने देखा, सीखा और बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आपने इस बात को सीखा है और आप इस परमेश्वर को हमेशा स्तुति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे और आशीष पाते रहेंगे, बराबर। तो इस बात से हमको इस वचन से बहुत आशीष मिली है। फिर एक बार जोसेफ सर को थैंक यू कहेंगे हम सभी लोग और आगे बढ़ते हैं। नाउ इट्स अ फन टाइम, ओके। सबको मजा आता है ना, इट्स अ क्रिएटिविटी टाइम, ओके। तो बहुत ही मज़ेदार बात, आपको सबको अच्छा लगता है क्रिएटिविटी करना, क्राफ्ट करना, है ना, चीज़ें बनाना, सभी बच्चों को बहुत पसंद है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस समय इमानुएल सर को बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। देखते हैं वो आपके लिए क्या क्या नए सीक्रेट क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी कराने वाले। ओके, क्या आप सब तैयार हो फन एक्टिविटी के लिए? ओके, लेट्स गो। हाय, प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आज हम लोग क्राफ्ट सीखने वाले हैं। क्राफ्ट किस तरह होगा हम लोग देखेंगे। एक प्लेन पेपर लेना है, उसके बाद उसके ऊपर इस तरह एक ड्राइंग करना है, उसको दोनों साइड से फोल्ड करना है, बीच में उस साइड थोड़ा इस साइड थोड़ा, इस तरह डिजाइन करना है। स्केच से या पेंसिल से डिजाइन करके जो मैं कलर दें, आपको जो टिक लगता है वो कलर आपको करना है। उसके बाद आपको ओपन करना है, फिर उसके लिए एंड बनाना है, हाथ बनाना है। जो आपको जो साइज लगता है वो हिसाब से आप बनाइए। बनाकर उसको सेम टू सेम पेंटिंग करना है। पेंटिंग करके आपको इस तरह फोल्ड देखना है, दोनों साइड से हाथ एग्जैक्टली जैसा मैं बनाया वैसा आपको बनाना है। दोनों तरफ पेस्ट करना है, कम लगाकर आपको लेफ्ट फिर राइट में आपको पेस्ट करना है। पेस्ट कर उसको ऐसा देखने का, बंद करके और ओपन करके, फिर ऐसा देखे तो हमारा ये रेडी होएगा। जीसस ने अंधा व्यक्ति को जिस तरह आंखें दी हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं। वाओ, कितना अच्छा लगा ना, क्राफ्ट करने में मजा आया ना। और आपको करना था, मुझे पता है, और अलग अलग चीजें, ऐसा लग रहा था और भी कुछ और सिखाना चाहिए, बराबर। लेकिन आज के लिए इतना काफी था, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ सीखेंगे तो फिर आपको याद रखने में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि आज के लिए इतना ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आपको, तो हम इमानुएल सर को थैंक यू करेंगे कि उन्होंने आपको इतना अच्छा सा क्राफ्ट बनाने सिखाया है। ओके, तो अब जो है मेमोरी वर्स का टाइम, ठीक है, और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक्शन सॉन्ग थे, जितना क्राफ्ट आपको अच्छा लगा। और हमेशा याद रखना, परमेश्वर का वचन जो है उन सब से बढ़कर है। इसीलिए बच्चों, मैं चाहती हूँ कि अभी जो है प्रकाश सर आपको
कुछ अलग ढंग से आपको मेमोरी वर्ड्स बताएंगे और आप पूरे ध्यान से, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ठीक है। तो सभी लोग प्रकाश सर जो मेमोरी वर्ड्स अभी सिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। ओके। हेलो बच्चों, होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम जो है मेमोरी वर्ड्स को मेमोराइज करने वाले हैं स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। जैसे कि हम मेमोरी वर्ड्स को है स्प्लिट करके सीखने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेमोरी वर्ड्स है इब्रियस चैप्टर 13 वर्सेस 15 है, जिसमें इस तरह से लिखा है, थ्रू हिम देन लेट अस कंटिन्यूअली ऑफर अप अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड दैट इज द फ्रूट ऑफ लिप दैट एक्नॉलेज हिज नेम। ओके, हम जो है अभी मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराना। थ्रू हिम देन लेट अस कंटिन्यूअली ऑफर अ सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड दैट इज द फ्रूट ऑफ लिप्स that acknowledge his name. Hebrews chapter 13 verses 15. फिर से दोहराएंगे। Through him then let us continually offer a sacrifice of praise to God that is the fruit of lips that acknowledge his name. Hebrews chapter 13 verses 15. बच्चों, आपको इस मेथड के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा इस मेमोरी वर्ड्स को मेमोराइज करना है। ओके, मैं आशा करती हूँ आपको मेमोरी वर्ड्स सीखने में बहुत अच्छा लगा और प्रकाश सर ने बहुत अच्छा से आपको अलग ढंग से मेमोरी वर्ड्स सिखाया, जो आपको याद करने में बहुत ही आसान था, बराबर, और बहुत जल्दी आप सीख भी लिए। तो वेरी गुड। तो अब तक हमने 5 मेमोरी वर्ड्स इस ऑनलाइन कैंप के जरिए सीखे हैं और बच्चों आपसे विनती करती हूँ कि आप इन वचनों को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये प्रभु का वचन है और बहुत हमारे लिए आशीष मिलती है। आइए बच्चों, हम इस आखिरी समय में आए हैं। हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, इस 5 दिनों में खुदावंत यीशु मसीह आपने हमें संभाला, चलाया गीतों के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा को किए आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं राजा, आपने आज के दिन को अच्छी रीति से चलाया, आपको धन्यवाद करते हैं। हम सारे पिता परमेश्वर बच्चों के लिए हम मांगते हैं लॉर्ड, आप सभी को ब्लेस कीजिए, उनके पेरेंट्स को ब्लेस कीजिए, उनके घरों में पिता आप आशीषित कीजिए लॉर्ड। हम सभी को पिता परमेश्वर फिर से एक बार तेरे चरणों के तले लेकर आते हैं। हम अपने आप को घटाते तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और पिता परमेश्वर इन सारी दुआओं को तूने सुना, आपको धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा स्तुति प्रशंसा तुझे देने पाए, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। तो बहुत जल्दी हम सब फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। हेलो बच्चों, आप सभी ने कल का चैलेंज बहुत अच्छे से किया। बहुत सारे क्राफ्ट्स के फोटोग्राफ्स आए, बहुत सारे वीडियोस आए। आप सभी ने बहुत अच्छे से 4 दिन का मेमोरी वर्ड्स सभी ने अच्छा किया। हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। ओके, सो आज भी मैं आपके लिए एक चैलेंज को लेके आई हूँ। आप सभी लोग तैयार है इस चैलेंज को सुनने के लिए? ओके, सो आज का लास्ट डे आपके लिए मैं चैलेंज करती हूँ, आपको 5 दिन का मेमोरी वर्ड्स का एक वीडियो बनाना है, छोटा सा वीडियो, और उससे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे भेजना है। और आज का भी क्राफ्ट जो है आपको बनाना है उसे, और ऐसे पकड़ के फोटोग्राफ्स उसका 6 बजे के पहले सेंड करना है। तो बच्चों, इस
कैंप के आखिरी दिन में आए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत सारे नए नए चीजों को सीखा है, नए नए सॉन्ग्स को सीखे, नए नए क्राफ्ट्स को सीखे, नए मेमोरी वर्ड्स सीखे, नए स्टोरी सीखे। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत ही ब्लेसिंग्स को पाए होंगे। सो बच्चों, मैं चाहती हूँ आप सभी लोग हमारे इस कैंप को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो बच्चों, इन 5 दिनों में इस वेस्ली किड्स कैंप में आपने जो कुछ भी सीखा, जो भी आपको अच्छा लगा, इन 5 दिनों में परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा, तो मैं चाहती हूँ आप सभी हमारे कमेंट्स बॉक्स में छोटा सा टेस्टिमनी लिख के उसमें ड्रॉप करें। सो बच्चों, हम फिर से कल मिलने वाले हैं इसी समय पर 5th डे का जो भी क्राफ्ट, जो भी मेमोरी वर्ड्स है उसका प्राइसिंग अनाउंस करने के लिए। ओके, तो आप सभी लोग हमारे इंतजार में रहिएगा। कल 10 बजे फिर से एक बार हम आपके सामने आने वाले हैं। ओके, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ विनर अनाउंसमेंट। आइए देखते हैं आज किसने जीता है। मैं आप सभी को लेकर जा रही हूँ सीधे विनर की तरफ। yourself as God has once approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of God. 2 Timothy 2nd chapter verse 15. Day 2. For the Lord your God is he who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. Deuteronomy chapter 20 verse 4. Day 3. In this is love. We have loved God, but he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. 1 John chapter 4 verse 10. Day 4.
But when we ask, we believe and not doubt. But the one who doubts is like a wave on a sea, blown and tossed by the winds. James chapter 1 verse 6. Thank you. Hi friends, my name is Nashu. Today I am going to tell the memory verse. Day 1 memory verse. To do your best to present yourself as God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Day 2 memory verse. For your Lord your God, He is who goes with you to fight against your enemies to give you the victory. Deuteronomy chapter 20 verse 4. Day 3 memory verse. प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा. पहला यूहन्ना 4वां अध्याय 10वां वचन. Day 4 memory verse. But when you ask, you should believe and no doubt, because the one who doubts is like the wave of the sea, blown and tossed by the winds. James chapter 1 verse 6. Thank you.